तो सामंत प्रधान जो है कि हर समय इनके साथ है। ये अगर कहेंगे सड़क पे बैठने के लिए सड़क पे बैठेंगे, ये जेल भेजेंगे तो जेल भेजेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो इनके लिए कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाएंगे, इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। ऐसी सुविधाएं नहीं दी गई जो हम लोग इच्छा करके आए थे, लेकिन हम लोग को समय से हम लोग को सेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, ना एग्जाम लिया जा रहा है, ना हम लोग को रहने का व्यवस्था सरकार की हुई है। बताइए, आपसे यही एक सरकार से हम सवाल करना चाहते हैं, क्या बच्चे को हर एक साल पैरामेडिकल कोर्स करवाते जा रहे हैं, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। 23-25 सेशन आज कंप्लीट होने वाला, उसका फर्स्ट ईयर का भी रजिस्ट्रेशन क्लियर नहीं हो पाया है। नमस्कार, मैं निरपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी जो है कि अभी पटना के एनएमसीएच में है, और एनएमसीएच में बता दें कि यहाँ पे जो छात्र नेता हैं उनके साथ कई सारी समस्याएं आता है। समस्याएं के साथ ये अपने समाज के बीच कुछ काम करना चाहते हैं। ये अपने समाज नहीं, ये एनएमसीएच में जो भी परिवार आते हैं वो मरीज नहीं, वो एक परिवार है जो कि कुछ आशे लेकर आते हैं। उस आशे में ये भी छात्र नेता सोचे कि हमने भी कुछ लोगों के बीच अपने जो हमारे पास काम है वो काम को उनके सामने रखें, उनकी हम मदद करें। कैसे मदद करेंगे, इस बीच में आपको बता दें कि जो भेदभाव है वो खत्म नहीं होता है। वही भेदभाव जो आपने समझा, वही भेदभाव के बीच हम आपको बताते कि हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए बता दे कि बिहार के कई सुंदरता चेहरे में आते हैं सामंत प्रधान, जो कि एक नेता भी हैं और हाई कोर्ट का एडवोकेट भी है। उनसे भी हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ बताते हैं, क्या उम्मीद लेकर एनएमसीएच में पहुंचे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद कई सारे छात्र नेता हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, क्या उम्मीद लेकर आए हैं? देखिए, अभी हमें छात्रों का फोन आया था, उन्होंने मुझे बुलाया, तो इनके तकलीफ को जाना, और तकलीफ रियल में जो है उठाने वाली है। जो तकलीफ है वो बुनियादी तकलीफ है, जो कि वो उनका अधिकार है इस पे आवाज उठाने का। सबसे पहला अधिकार क्या कि इन लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है कि सेशन लेट होता है। ठीक है, पेपर इंसान चाहता है कि सही समय पे हो जाए, तो लोग अपना जो है भविष्य जो है सही समय पे तय कर सके, लेकिन सेशन जो है लेट होने की वजह से तमाम जो कि यहाँ के जो छात्र हैं वो बहुत समस्या से जूझ रहे हैं। और सबसे एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बिहार में जो यहाँ पे कोर्स करने के लिए बच्चे आ रहे हैं, बिहार के तमाम जिलों से आ रहे हैं, जिसके वजह से, और जो लोग आ रहे हैं, आपको पता है कि बिहार में के जो जिले में जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो गरीब घर से आ रहे हैं, वो पढ़ लिख के पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंच पाते हैं, लेकिन संसाधन नहीं होने के वजह से सही से जो है कि कोर्स नहीं कर पाते हैं, उनको तकलीफ होता है। तो सरकार से अपील है कि जिस तरह से तमाम लोगों के लिए हॉस्टल की सुविधा है, इनके लिए भी हॉस्टल की सुविधा हो, सेशन को सही किया जाए, ताकि इनका समय पे जो है कि कोर्स कंप्लीट हो जाए, और सही पे यहाँ जो है संसाधन उपलब्ध होगा तो इन्हें पढ़ने में जो है कि दिक्कत नहीं होगा। गरीबों पे भी ध्यान दिया जाए, सिर्फ बोला नहीं जाएगा कि ये गरीबों की सरकार है, ये बताया जाए कि गरीबों के लिए भी है। तो इस तरह से छात्र जो है कि परेशान है इस तमाम मुद्दों पे। ठीक है, आपका क्या भूमिका रहेगा? मेरा भूमिका यही रहेगा, आपको पता है कि सामंत प्रधान को कहीं भी बुलाया गया है, कहीं भी सामंत प्रधान जाता है तो न्याय दिलाने का काम करता है। ये तमाम जो छात्र हैं हमारे भाई हैं, इनकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। इनके साथ किसी तरह का भी प्रॉब्लम होगा तो सामंत प्रधान जो है कि हर समय इनके साथ है। ये अगर कहेंगे सड़क पे बैठने के लिए सड़क पे बैठेंगे, ये जेल भेजेंगे तो जेल भेजेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो इनके लिए कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाएंगे, इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है विशाल जी, जिस तरह से सामंत जी बोल रहे हैं, क्या उम्मीद लग रहा है कि ऐसे कर पाएंगे? सबसे पहले हम सभी छात्रों के बीच हमारे एडवोकेट सामंत भैया हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक हम लोग जो हैं स्वास्थ्य से जुड़े हुए छात्र हैं, जैसे पैरामेडिकल छात्र हुए हम लोग। यहाँ पर हम लोग के देखा जाए अनेक प्रकार की दुविधाएं आती है। हम लोग तो एंट्रेंस एग्जाम लेकर आ गए, हम लोग प्रवेश कर गए हॉस्पिटल में या फिर पढ़ाई अपना जारी कर गए, लेकिन यहाँ पर हम लोग को ऐसी सुविधाएं नहीं दी गई जो हम लोग इच्छा करके आए थे। लेकिन हम लोग को समय से हम लोग को सेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, ना एग्जाम लिया जा रहा है, ना हम लोग को रहने का व्यवस्था सरकार की हुई है। बस केवल अपना काम करवाई जा रही है सभी छात्रों से। आप केवल एनएमसीएच की ही बात नहीं है, जितना भी पूरे बिहार में जहाँ भी जाइए, सदर अस्पताल हो या फिर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर जितना भी देखे केवल पैरामेडिकल स्टूडेंट ही भरे हुए हैं। लेकिन उन सभी पैरामेडिकल स्टूडेंट पर कोई ध्यान नहीं दे रही है सरकार। बस
एक जैसे डब्बा में डाल दिया जाता है वैसे ही डालकर छोड़ दिया है, कचरे की तरह। कचरे की तरह छोड़ दी है। अब कचरा कहिए क्या कहिए, अब आप अपने लैंग्वेज में जो भी हो बोल दीजिए, छोड़ दिया है बस। आपका कहने का मतलब ये हुआ ना कि सरकार एक जैसे कचरे में फेंका जाता है उसमें जी। डब्बे में डाल बस वैसे ही अनदेखा कर दिया सरकार पैरामेडिकल को, ना वैकेंसी समय पर दे पा रही है, ना समय से एग्जाम का कोर्स कंप्लीट कर पा रही है। कर रहे हैं। सरकार से यही हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे आप सभी कोर्स को मान्यता दे रहे हैं उसी प्रकार हम सभी जो पैरामेडिकल वाले कोर्स हैं इनको भी मान्यता दीजिए ना, क्योंकि जितना भी आपका सरकारी अस्पताल चल रहा है सर सबसे ज्यादा अहम भूमिका पैरामेडिकल स्टूडेंट का ही होता है, क्योंकि पैरामेडिकल स्टूडेंट एक स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ होता है। हमारे जरिए ना आप सही से जांच कर पाएंगे, ना सही से एक्सरे कर पाएंगे, ना अल्ट्रासाउंड कर पाएंगे, तो फिर मरीज का सही से इलाज कैसे कर पाएगा डॉक्टर कोई। लेकिन ये भी आ रहा है ना कि जी। जब एनएमसीएच में अगर किसी भी मरीज आते हैं तो आप लोग भी मनमानी करते हैं। हम लोग क्या मनमानी करते हैं, हम लोग कुछ नहीं मनमाएंगे, जो हम लोग को सरकार के द्वारा आता है वही सब हम लोग फॉलो करते हैं। सरकार हमारे पास ना किसी चीज की सुविधा दी है तो हम लोग किस लिए पेशेंट को सुविधा देंगे, कहाँ से क्या देंगे। कहेंगे सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही विनती करते हैं कि हम लोग को भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, देखा जाए कि जो भी हम लोग का सेशन है। अभी देखिए ये हमारे जूनियर है विवेक दीपक कुमार, जो इनका अभी 23 बैच चल रहा है, आगे 2025 भी फाइनल होने वाला है, लास्ट होने वाला है, अभी तक इनका एग्जाम नहीं हो रहा है। अब बोल क्या कहेंगे दीपक जी? सबसे पहले तो आपके चैनल को सत सत नमन, क्योंकि आप ही जैसे चैनल हम सब छात्रों के बातों को एक सही जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि देखिए, किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए सबसे अहम भूमिका होती है एजुकेशन, और एजुकेशन के थ्रू ही हम जॉब पाते हैं। लेकिन बिहार में ऐसी स्थिति है जो एजुकेशन के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार ही होते रहे हैं। ये लाइव प्रूफ ऑन द ग्राउंड है। क्या सभी बात जगह कर पे रहे यस, बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये बहुत आप चले जाइए गवर्नमेंट के गाँव के स्कूलों में, बीपीएससी के पहले शायद कुछ सुधार हुई है, लेकिन आज भी अब मान लीजिए कि हम पैरामेडिकल स्टूडेंट को ही लेते हैं, हम अपने बात, हम दूसरे क्षेत्र में नहीं जाते हैं। हमारे क्षेत्र में क्या है कि हमें इंट्रेंस लिया जाता है, हम बहुत एक्साइटेड से आते हैं। ठीक है, चलिए, कि साफ तौर पे सरकार को क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि हमारे लिए स्टाइपेंड राशि की बढ़ोतरी की जाए, सही समय पर एग्जाम की जाए। अगर सही समय पर एग्जाम नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हम 3 साल 4 साल 5 साल यहीं पे सड़ते रहते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता है, पढ़ाई छोड़ देते हैं, डॉक्यूमेंट जमा रहता है, कर क्या सकते हैं, तो गवर्नमेंट हमें फंसा करके एक लेबर के तौर पे उससे कम पेपर काम करवाती है। क्या लग रहा है कि आपका काम कौन कर सकते हैं? तो देखिए, अगर कोई कर दे तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, और हमारा पूरा उम्मीद पैरामेडिकल यूनियन स्टूडेंट सब उनके साथ मिलकर के एक बेहतर पैरामेडिकल भविष्य के। सबसे पहले आपके चैनल के प्रणाम और धन्यवाद आपको भैया कि आप मेरे बीच आए और मेरी आवाज को सुनने के लिए आए। जितना भी परेशानी चल रहा था, आज बहुत सारे मीडिया ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे नहीं आ पाते हैं, लेकिन आपको कहने पे आप आए। सबसे बड़ी समस्या मेरा यही चल रहा है कि मेरा जो अभी सेशन चल रहा है, मैं परमानेंट अभी एनएमसीएच छात्र हूँ, एनएमसीएच अस्पताल एंड कॉलेज का छात्र हूँ। मेरा सेशन 2025-24-26 है। इससे पहले कि मेरा 23-25 जो सीनियर लोगों का सेशन चल रहा था, ना आज तक उसका रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रक्रिया पूरा हो पाया है, ना उनका फॉर्म फिलअप हो पाया है। अब बताइए, आपसे यही एक सरकार से हम सवाल करना चाहते हैं, क्या बच्चे को हर एक साल पैरामेडिकल कोर्स करवाते जा रहे हैं, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। 23-25 सेशन आज कंप्लीट होने वाला, उसका फर्स्ट ईयर का भी रजिस्ट्रेशन क्लियर नहीं हो पाया है। तब इस पे सबसे बड़ी सवाल यह है कि इसको पूरा करने की जिम्मेवारी तो गवर्नमेंट के हाथ में, हमारे हाथ में है नहीं। हम तो गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचा सकते हैं, इसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, बट हम लोग की लड़ाई और आवाज को दबाया जाता है। और भी बाकी कोर्स साफ तौर पे आप समझाना चाहेंगे कि सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जैसे तमाम कोर्सों का आप देखते आ रहे हैं, वैसे हमारे पैरामेडिकल कोर्सों का आप देखिए और हमारे मुद्दे को आप समझिए और जानिए, हम लोग का दुख और दर्द को समझिए। नहीं तो फिर हम लोग यही करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, धरना करेंगे, हम लोग को मारपीट जेल खाना पड़ेगा, खाएंगे, लेकिन वो कोर्स के नियमित कोर्स को करने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। और ये करने से पहले सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमको ये करना ना पड़े।